अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेचर ऑफ डोगरा रूल इन कश्मीर को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द डोगरा रूल इन कश्मीर वाज डेस्पोटिक। जो डोगरा रूल था कश्मीर में वो डेस्पोटिक थी। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेचर का क्या मतलब होता है यहाँ पर। देखिए हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे क्लास में हमने देखा कि जैसे कि हम सोशोलॉजी की फील्ड में अगर हम जाएंगे तो मतलब हर एक क्लास में एक सब्जेक्ट का अपना अपना नेचर होता है, ठीक है। सो तो क्या मतलब होता है इस नेचर का? मेरे पास इस नेचर का मतलब ये दिखाना ये चाहता है, इस सब्जेक्ट का बेसिकली ये सब्जेक्ट करता क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम देखेंगे द नेचर ऑफ डोगरा रूल इन कश्मीर, ठीक है। यानी कि डोगरा रूल का खसलत क्या है, उनकी क्या खसलत है, ठीक है। वो क्या क्या कर सकते हैं, उनका हैबिट क्या है, उनका डेली रोज करने का क्या हैबिट है। तो ये क्या होता है, ये खसलत होता है। तो स्टार्ट करते हैं। द डोगरा रूल इन कश्मीर वॉज डेस्पोटिक। जो डोगरा रूल था कश्मीर में वो डेस्पोटिक था। क्या व्हाट डू यू मीन बाय डेस्पोटिक? डेस्पोटिक का मतलब होता है फुल ऑफ जुल्म, यानी कि वो रूल जो जुल्म से भरा हुआ हो, ठीक है, उसको बोलते हैं डेस्पोटिक रूल। हार्श एंड एब्सोल्यूट, यानी कि हार्श मीनस सख्त, एब्सोल्यूट मीनस जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो। यहाँ पर एक महाराजा है और जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो। तो वो आप आगे देखेंगे अच्छे से एक्चुअल में व्हाट इज द एक्चुअल नेचर ऑफ डोगरा रूल इन कश्मीर, ठीक है। फ्यूडल लाइक रिलीजियसली बाइजर थे, डायनास्टिक थे। डायनास्टिक मीन्स खानदानी। क्या खानदानी थे वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। द रूलर्स कंसिडर कश्मीर एज देयर पर्सनल प्रॉपर्टी। जो रूलर्स थे, जो रूल कर रहे थे कश्मीर के ऊपर, वो इसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते थे, यानी कि अपना घर समझते, होम समझते थे, ठीक है। महाराजा गुलाब सिंह टुक लैंड फ्रॉम मुस्लिम्स एंड गिव इट टू नॉन मुस्लिम्स। यानी जो महाराजा गुलाब सिंह था उसने मुस्लिम से लैंड छीन लिया और किनको दे दिया, नॉन मुस्लिम्स को दे दिया, ठीक है। एंड हिज सक्सेसर्स कंटिन्यूड दिस पॉलिसी। जो इसके सक्सेसर्स थे ना, उन्होंने भी ये पॉलिसी कंटिन्यू रखी। महाराजा रणबीर सिंह इवन चेंज द नेम ऑफ प्लेसेस लाइक अनंतनाग एंड द शंकराचारा। इन प्लेसेस का नाम चेंज कर दिया गया, यानी कि जो अनंतनाग था उसका नाम रखा गया है, उसने रखा है कि इस्लामाबाद अनंतनाग को। एंड जो शंकराचार्य था उसको रखा गया है तख्ती सुलेमान, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं थ्रोन ऑफ सुलेमान। लेकिन इन नामों से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। हालांकि हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर इन नामों का मतलब जिक्र आता है। तो अनंतनाग और जो शंकराचार्य हैं, इनके नामों को चेंज करने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। डोगरा रूलर्स कन्फिस्केटेड मैनी रिलीजियस प्लेसेस एंड द मस्जिद्स। यानी कि डोगरा रूलर्स थे, उन्होंने क्या किया जो मुस्लिम रिलीजियस प्लेसेस थे उनको क्या कर दिया, कन्फिस्केट मीन्स कि छीन लिया, स्नैच कर दिया, ठीक है। और यूज दम एज स्टोरेज हाउसेस एंड द एम्यूनिशन सेंटर्स। यानी कि उनको क्या किया, उनको स्टोरेज हाउसेस बना दिया। किनको, जो भी मतलब जैसे कि मस्जिद थे, मतलब जो कुछ भी था ना, यानी कि उन्होंने मस्जिद को स्टोरेज स्टोरेज सेंटर बना दिया, यानी कि उनमें उनमें सामान रखा गया है। और वो दूसरा है आर्मी सेंटर्स, यानी कि आर्मी सेंटर्स उनको बनाया गया है, ठीक है। और किन से छीन लिया, मुस्लिम से छीन लिया, ठीक है। दे ऑल्सो इन्फोर्स स्ट्रिक्ट लॉस अगेंस्ट काउ स्लॉटर। यानी जो गाय को कुर्बान करेगा उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया, स्ट्रिक्ट लॉज बना दिया। और जिससे क्या होगा कि पुनिशिंग पीपल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। यानी कि जो इंसान काऊ को मारेगा, काऊ को कुर्बान करेगा, तो उसको क्या दिया जाएगा, या तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि मतलब हमेशा हमेशा के लिए जेल, या तो उसको मौत का यानी सज़ाई मौत दिया जाएगा, ठीक है। ड्यू टू दीज ओप्रेसिव पॉलिसीज, ओप्रेसिव मीनस फुल ऑफ जुल्म, यानी कि इन जुल्म के पॉलिसीज़ के वजह से द पीपल ऑफ कश्मीर बिकेम अवेयर ऑफ दिस इनजस्ट। कि जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया तो लोग जो है ना कहीं अवेयर हो गए। वो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि हमें जस्टिस मिल जाए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, स्टोरी एफर्ट्स टू एंड डोगरा रूल। उन्होंने एफर्ट स्टार्ट कर दिया, उन्होंने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया और डोगरा रूल को ख़त्म करने की कोशिश की। अगर हम देखेंगे कि डोगरा रूल जो है ना वो स्टार्ट कैसे हुआ, तो बेसिकली क्या हुआ कि बिफोर डोगरा रूल से पहले एक्चुअली था क्या, कश्मीर वॉज पार्ट ऑफ द सिख। यहाँ हमने देखा जो कश्मीर था वो एक सिख कंपेयर का पार्ट था, जो कि महाराजा रंजीत सिंह के अंडर था, ठीक है। वो हमने देखा कि महाराजा गुलाब सिंह था, महाराजा प्रताप सिंह था,
इन सब के अंडर कश्मीर आता था, ठीक है। आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वार, जब फर्स्ट एंग्लो सिख वार था, यानी कि गुलाब सिंह जो था वो यानी कि सिख अम्पायर का लॉयल था, हमने वो भी देखा। लेकिन उसने सिख अम्पायर को क्या किया, जब ब्रिटिशर्स ने उसको ऑफर दे दिया तो उसने क्या किया, चीट कर दिया, ठीक है, उनके ऊपर। 1845 तो चला ये तो 1846 तक, ठीक है। द ब्रिटिश डिफीटेड द सिखस एंड टू कंट्रोल ऑफ पंजाब इंक्लूडिंग कश्मीर। देखो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने वो चाहते थे हम कश्मीर, हम पंजाब को मतलब कंकर करें। तो जैसे कि आपने देखा होगा, हमने पिछले लेक्चर्स में ये सब इन डेप्थ देखा। अगर आपने किसी ने मतलब वो लेक्चर्स नहीं देखे वो ज़रूर देखना, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। तो दूसरी बात ये है कि ये जो वीडियो है ये हो सकता है ये लॉन्ग हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा। तो आपको सब्र से देखना है और आराम से देखना है और ध्यान से देखना है और लिखना भी है साथ साथ। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। However, instead of keeping Kashmir, the British sold it to गुलाब सिंह। जब ब्रिटिशर्स को कश्मीर मिल गया तो अब वो हमने देखा कि उन्होंने कश्मीर को मतलब गुलाब सिंह को क्यों दिया, एक्चुअली रीजंस क्या थे उसके पीछे, मैंने वो पिछले लेक्चर्स में आपको बता दिया। तो उसने गुलाब सिंह को कश्मीर दे दिया एंड डोगरा रूल ऑफ जम्मू, जो कि डोगरा रूलर था किसका, जम्मू का, ठीक है। वो कितने का दिया, यानी कि कश्मीर को भेज दिया गया है, कितने का दिया, 7.5 मिलियन यूरोपीस में, अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इस किस ट्रीटी में, अमृतसर की ट्रीटी में, यानी कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई, उसमें उसने कश्मीर को दिया, किसको दिया, गुलाब सिंह को दिया। मैंने भाई ट्रीटी ऑफ अमृतसर को मैंने इन डेप्थ बढ़ा दिया, यानी कि कश्मीर को किस तरह दिया गया है, जम्मू कश्मीर लद्दाख को किस तरह दिया गया है गुलाब सिंह को, तो कितने पैसों में क्या मतलब वो मैंने इन डेप्थ आपको बढ़ा दिया पिछले लेक्चर में, आप जाके देख सकते हो वो लेक्चर्स, ठीक है। दिस वॉज हाउ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर्मेट। मैं भाई मैंने आपको ये भी बता दिया, जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई उसमें उसे यही है बेसिकली द, कैसे है ना, जो जड हैं, जड यही है कि यहाँ से ही मतलब जो कश्मीर है, कश्मीर और जम्मू जो है, ये क्या हो गया, ये एक सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी बन गया, ठीक है। वो भी हमने इन डेप्थ देखा। Gulab Singh became its first Maharaja. His descendants ruled the region under 1947. देखिए, जो पहला महाराजा कौन बन गया इस कश्मीर का, जब एक सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी बन गया, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है, जब वो सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी बन गया, तो पहला जो महाराजा बन गया वो बन गया गुलाब सिंह, ठीक है। सो उसके जो डिसेंडेंट्स थे ना, वो क्या थे, उन्होंने भी रूल किया किसके ऊपर, कश्मीर के ऊपर, कब तक, 1947 तक, यानी कि जब तक इंडिया को आज़ादी ना मिली तब तक उन्होंने रूल किया, ठीक है। सो पहला पॉइंट है ऑटोक्रेटिक एंड ओप्रेसिव रूल। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो, यानी यहाँ पर महाराजा है, जैसे कि महाराजा गुलाब सिंह के पास अनलिमिटेड पावर है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक। एंड ओप्रेसिव रूल मीन्स फुल ऑफ जुल्म, वो रूल जो जुल्म से भरा हुआ हो, ठीक है। The Dogra rulers controlled everything in Kashmir with absolute power. Absolute power means उनके पास बहुत सारा पावर था, उनके पास हर एक चीज़ के ऊपर उनके पास पावर था, ठीक है, हर एक चीज़ के ऊपर उनके पास पावर था। मीनिंग नो वन कुड चैलेंज देयर रूल, यानी कि उनके रूल के खिलाफ कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, इवन की आवाज़ में ही नहीं उठा सकता, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज क्रूल एंड अनफेयर, जो एडमिनिस्ट्रेशन था बिल्कुल क्रूल था, बिल्कुल फुल ऑफ जुल्म था, लोगों पर जुल्म करते थे, हम आगे देखेंगे इन डेप्थ। द पीपल हैड नो से इन गवर्नमेंट मैटर्स, मेरे भाई, इवन कि यहाँ तक कि जो लोग थे, जो कॉमन लोग थे, इनका कोई हक नहीं था गवर्नमेंट मैटर्स में, ठीक है। फोर्स लेबर बेगर वॉज अ बिग प्रॉब्लम। एक सिस्टम क्रिएट किया गया है जिसको बोलते हैं बेगर सिस्टम, ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं फोर्स्ड लेबर। इसमें क्या किया जाए, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्यों थी, जो पीपल थे स्पेशली जो पुअर फार्मर्स थे, और फोर्स्ड टू वर्क विदाउट पे फॉर द महाराजा एंड हिज ऑफिशियल्स। इमेजिन कीजिए यहाँ पर कि कितना जुल्म हो रहा था कश्मीर के ऊपर, स्पेशली द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो थी वो मुस्लिम्स थी, ठीक है। मेजॉरिटी मीन्स यानी कि बड़ी तादाद होना, उसको बोलते हैं मेजॉरिटी, ठीक है। स्पेशली जो पुअर फार्मर्स थे, इमेजिन कीजिए यहाँ पर जो पुअर फार्मर्स थे, उनको फोर्स किया गया है, यानी कि उनको फोर्स किया गया है कि आप काम करो, लेकिन भाई आपको नहीं मिलने वाला है, पे नहीं मिलने वाला है, यानी कि मजदूरी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। कौन करवाता था, महाराजा करवाता था, और जो उसके ऑफिशियल्स थे, यानी कि चमचे थे, उसके जो चमचे थे, यानी कि क्यों कह सकते हैं कि जो चमचे थे उसके, वही करवा रहे थे ये सब, ठीक है।
वो टैक्सेस वर वेरी हाई, जो कहते हैं ना अबेंडन था टैक्स में, ठीक है, टैक्स जो था ना वो अबेंडन था। द गवर्नमेंट टूक अ लार्ज पोर्शन ऑफ द क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स। जो गवर्नमेंट था ना मेरे भाई, उसने बड़े बड़े जो फार्मर्स के जो क्रॉप्स के फील्ड थे ना, उनको ले लिया, उनको छीन लिया, ठीक है, लिविंग देम इन सीवियर पॉवर्टी। उनको एक शदीद पॉवर्टी में छोड़ दिया, उनको मतलब शदीद प्रॉब्लम्स में छोड़ दिया, ठीक है। द रूलर्स डिड नॉट अलो फ्रीडम ऑफ स्पीच, इवन कि उनको ये हक भी नहीं था कि वो बोले। वो अगर उनके मतलब घर भी छीन लिया जाएगा ना, तो ये उनको कोई हक नहीं बनता था कि वो अपने आवाज़ को मतलब आगे बढ़ाए, क्योंकि आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला, जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी वो ज़्यादा थी कंपेयर टू मतलब जो हिंदूज़ थी या जो पंडित थी स्पेशली, उनसे जो मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा थी। लेकिन इवन देन, इसके बावजूद भी जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी, वो अपना आवाज़ इवन कि कुछ भी नहीं, इवन कि रिवोल्ट्स भी नहीं कर पाते थे, ठीक है। एनीवन हु स्पोक अगेंस्ट देम वाज पुनिश्ड और जेल्ड, यानी कि जो भी उनके खिलाफ बोलेगा तो उसको या जेल भेजा जाता था या उसको पनिशमेंट दिया जाता था, ठीक है। द पुलिस एंड आर्मी वर यूज्ड टू सप्रेस प्रोटेस्टर्स। पुलिस और आर्मी को यूज़ किया गया था, इस्तेमाल किया गया था किस क्या करने के लिए, सप्रेस करना। यानी कि जहाँ जहाँ से प्रोटेस्टर्स आएंगे, जहाँ जहाँ से रिवोल्ट शुरू हो जाएंगे, जहाँ जहाँ से आवाज़ आएगी, वहाँ वहाँ तो इसको रखा गया है कि दबाने के लिए। वहाँ वहाँ आप जाओ और उस रिवोल्ट को दबा ताकि आवाज़ ना आए, ठीक है। द पुनिश द कॉमन पीपल, और अगर ना माने उनको पुनिश दो, उनको सज़ा दो, उनको मतलब आधों को जेल भेजो, आधों को मार दो, किल कर दो। उनको ये पूरा मतलब पूरा जो है ना परमिशन दिया गया था। द पीपल ऑफ कश्मीर हैड नो राइट्स एंड वर ट्रीटेड एज सेकंड क्लास सिटीजन्स अंडर डोगरा रूल। मेरे भाई जो कश्मीर के लोग थे ना, उनके पास कोई हक नहीं था, कोई हक नहीं था, ठीक है। वो बोले ना, बोलने का हक था ना, कुछ करने का हक था ना, इवन की एम्प्लॉयमेंट जो था वो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हो चुके, जॉब लेस थे। उनको वो लोग समझते थे यानी कि ये कोई जो और लोग हैं, मतलब किसी और देश के लोग हैं, ठीक है, मतलब समझते थे ये हकीर लोग हैं, कोई वैल्यू लेस समझते थे, ठीक है, अंडर डोगरा रूल के तहत। और दूसरा पॉइंट है रिलीजियस एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि अगर हम देखेंगे कि रिलीजियस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हुई वो क्या थी, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑफ कश्मीर पॉपुलेशन वॉज मुस्लिम, यानी कि मैंने कहा ना मेजॉरिटी मीन्स तादाद, जो मुस्लिम्स की तादाद जो पॉपुलेशन थी ना वो ज़्यादा थी। बट द डोगरा रूलर्स हु वर हिंदू, वो जो डोगरा रूलर्स थे ना वो हिंदू थे, ठीक है, वो हिंदू डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। यानी कि हिंदू डायनेस्टी मीन्स हिंदू खानदान से बिलोंग करते थे। बात समझ में आई। फ्यूड दियर ओन कम्युनिटी, वो अपने लोगों को मदद करते थे, अपने लोगों को बेस्ट ट्रीट करते थे, ठीक है, अपने लोगों को जॉब देते थे, अपने लोगों को हायर पोजीशन पे रखते थे, हायर रैंक पे रखते थे, और उनको मतलब उन्हीं को सपोर्ट करते थे, ठीक है। एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट मुस्लिम्स, और मुस्लिम्स के खिलाफ वो क्या करते थे, मुस्लिम्स को वो क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते थे, नफरत करते थे, उनको जुल्म करते थे, उनको सप्रेस करते थे, उनको दबाते थे, उनकी आवाज़ों को मतलब लैंड छीना जाता था। तो आप इमेजिन खुद कीजिए कि कितना जुल्म था मेरे भाई। मैं जो आपको ये बोल रहा हूँ ना, पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे भाई आप खुद समझो, क्या इसको याद करने की ज़रूरत है? वल्लाहु आलम, खुद बोलना, इसको याद करने की ज़रूरत है नहीं। आप जस्ट आप इस वीडियो को 10 दफ़ा देखो, बस सिर्फ याद करो कहानी मैंने बोला क्या। इसी कहानी को फिर कहाँ लिखना है, एग्ज़ाम में लिखना है। इतना तो आपको समझ में आया होगा कि वो क्रूल थे, वो जुल्म करने वाले थे, वो जुल्म करते थे। उन्होंने ओप्रेसिव पॉलिसीज़ यूज़ करते हुए उनको जुल्म कर दिया कि इनके ऊपर जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स थी, हालांकि वो ज़्यादा थी, फिर भी उनके ऊपर जुल्म कर दिया। उनकी ज़मीनों को छीना गया है, उनको यूज़ किया गया है एज ए स्टोरेज हाउसेस, आर्मी सेंटर्स बना दिया गया है। इवन की मस्जिद्स को भी, इवन की जो काउ स्लॉटर था उनको भी, मतलब जो काउ को मतलब ज़बह करेगा तो उसको क्या किया जाता था, पुनिश किया जाता था, या उसको क्या किया जाता था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए उसको जेल में डाला जाता था, और जो या तो उसको सज़ाई मौत दिया जाता था। अब इमेजिन कीजिए कि कितना जुल्म हो रहा था कश्मीरियों के ऊपर, जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स थी, यानी कि मुस्लिम्स का जो तादाद था, ठीक है। मुस्लिम्स वर नॉट गिवन जॉब्स इन द गवर्नमेंट। जो मुस्लिम्स थे ना मेरे भाई, इनको गवर्नमेंट में जॉब्स नहीं दिया जाता था, ठीक है। इवन दो दे वर द मेजॉरिटी, हालांकि वो तादाद में थे, बड़ी तादाद में थे, लेकिन फिर भी उनको नहीं दिया जाता था। इंपॉर्टेंट पोजीशन एडमिनिस्ट्रेशन वर गिवन टू हिंदूज। जो इंपॉर्टेंट पोजीशन थे एडमिनिस्ट्रेशन में वो किनको दिया गया, हिंदूज। हिंदूज क्योंकि ये हिंदू डायनेस्टी से बिलोंग करते, हिंदू डायनेस्टी मीन्स कि हिंदू खानदान,
ठीक है। डायनेस्टी मीन्स खानदान। मोस्टली कश्मीरी पंडितस जो थे, स्पेशली अगर हम बात करें तो कश्मीरी पंडितस थे, ठीक है, उनको दिया जाता था। वो ओनली अबाउट 2% ऑफ द पॉपुलेशन, जिनकी पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 2% रहती, ठीक है। तो मुस्लिम्स वर डिनाइड एक्सेस टू एजुकेशन, कि मुस्लिम्स ना तो उनको एजुकेशन दिया गया, अगर दिया गया है उनके लिए कुछ स्कूल्स बनाए गए हैं, लेकिन वो भी थे क्या, पुअर कंडीशन में। दे वर वेरी फ्यू स्कूल्स फॉर देम एंड दोज दैट एग्जिस्टेड वर इन पुअर कंडीशन। आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कितना बुरा हालात था यार। Many Muslim landlords lost their land because the government took it away and give it to others. मैंने कहा ना, पहले ही मैंने आपको ये सब बता दिया कि जो मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स थे उनकी उनकी मतलब उनका जो लैंड था वो छीना गया था और वो दूसरों को दिया गया था, ठीक है। जो मुस्लिम जो हिंदूज थे उनको दिया गया था, ठीक है। द डोगरा रूलर्स डिड नॉट केयर अबाउट द वेलफेयर ऑफ मुस्लिम, उनको वो वेलफेयर ऑफ मुस्लिम्स के बारे में नहीं सोचा, यानी कि मुस्लिम्स को हम राइट टू स्पीच देंगे, यानी कि राइटर्स देंगे, हक देंगे, उनका भी हक है, मतलब गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब वो वेलफेयर के लिए काम नहीं करते थे, ठीक है। दे डिड नॉट बिल्ड हॉस्पिटल्स, इवन कि उन्होंने हॉस्पिटल्स भी नहीं बनाए, रोड्स, इवन कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी नहीं, उन किन के लिए, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटी के लिए नहीं था, बल्कि हिंदूज़ के लिए था सब कुछ, लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी जो थी ना, उनके लिए कुछ भी नहीं था, उनके लिए जुल्म था। दिस डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट अ डीप सेंस ऑफ इनजस्टिस। मेरे भाई, इस डिस्क्रिमिनेशन ने क्या किया, इस जुल्म ने क्या लाया, इस जुल्म ने क्या बनाया, डीप सेंस ऑफ इनजस्टिस, यानी कि बहुत जुल्म हो रहा था अमंग द मुस्लिम पॉपुलेशन, यानी कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन उसको टारगेट किया गया था, पर्टिकुलरली द मुस्लिम मेजॉरिटी, ठीक है। वो ले आया लीडिंग टू एंगर एंड प्रोटेस्टर्स। तो उससे क्या हुआ, लोग है ना वो होशियार हो गए, यार अगर मैं या तो हम मरेंगे, वो मतलब उन्होंने अब सोचा कि अगर हमें मरना होगा, क्यों ना हम प्रोटेस्ट करेंगे, हमें वैसे भी मरना है भूखा, तो ऐसे भी मरना है भूखा, क्यों ना हम प्रोटेस्ट करेंगे, क्या पता कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या ले आया, तो ये ले आया अनरेस्ट, ठीक है, अनरेस्ट। तीसरा पॉइंट है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुई, और क्या हुआ, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स जो थे उनका डिक्लाइन हुआ, ठीक है। कश्मीर वॉज फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स सच एज कारपेट्स, shawls and woodwork which were sold worldwide. बट अंडर डोगरा रूल दिस इंडस्ट्री कोलैप्सड, यानी कि इंडस्ट्री चल रही थी जिसके अंदर ठीक है, जो फेमस था हैंडीक्राफ्ट से, सच एज कॉर्पेट से, शॉलर्स थे, वुडवर्क से, ये जो इंडस्ट्री थी ना ये फेमस थी इन नामों से, ठीक है। यानी कि इसका जो माल चल रहा था वो वर्ल्ड वाइड चल रहा था, लेकिन अंडर डोगरा रूल के अंडर ये इंडस्ट्री जो थी ये कोलैप्स हो चुकी थी, ये ख़त्म हो गई थी, ठीक है। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। द डोगरा रूलर्स डिड नॉट सपोर्ट लोकल आर्टिशनस, जो डोगरा रूलर्स थे वो उन्होंने मतलब क्या करते थे, वो लोकल ऑडिशनर्स को सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है। इंस्टीड दे इम्पोज्ड हेवी टैक्स ऑन देयर प्रोडक्ट्स, यानी कि जो भी वो प्रोडक्ट्स बनाते थे, जो भी प्रोडक्ट्स वो तैयार करते थे उनके ऊपर वो टैक्स लगाते, यानी कि हाई टैक्स लगाते थे। मैनी ऑडिशनर्स लेफ्ट कश्मीर इन सर्च ऑफ वर्क इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, यानी कि वो इस जुल्म की वजह से बहुत सारों ने अपना जो काम था वो छोड़ा, जो कि मतलब वो काम करते थे वो छोड़ा और दूसरे काम ढूंढने की कोशिश की, यानी कि वो कुल मिला के वो उन्होंने हिजरत करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि दूसरे शहरों में, क्योंकि जुल्म चल रहा था। इवन कि मैंने ये भी सुना कि जो स्टूडेंट्स थे मतलब कश्मीर में, क्योंकि जो मुस्लिम मेजॉरिटी उनको एजुकेशन नहीं दिया जा रहा था, अगर दिया भी जा रहा था लेकिन पुअर कंडीशंस थे, मतलब एजुकेशन मतलब वो क्या यूँ कह सकते हैं कि वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो बाहर चले गई, उनने मतलब बाहर जो हायर एजुकेशन के लिए वो बाहर गए, ठीक है। तो फिर वो वापस आए, उनने कहा हम वापस आएंगे तो कश्मीर आज़ाद होगा, हम लड़ेंगे फिर, ठीक है, पहले हम एजुकेशन हासिल करेंगे, ये सब मैंने सुना ऐसा कुछ। फार्मर्स वर ऑल्सो हैवीली टैक्सड, जो फार्मर्स थे उनको टैक्स भरना पड़ा था, क्या टैक्स, हैवी, क्या टैक्स, जो बहुत ज़्यादा रकम था।
दे हैड टू पे टैक्सेस ऑन देयर क्रॉप्स, जो उनका क्रॉप्स था उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ा था, लेकिन टैक्स भरना पड़ा था इन अबेंडन एनिमल्स, हाउसेस एंड इवन ट्रीज। ओ माय गॉड, इवन ट्रीज के ऊपर भी टैक्स लगता था। इमेजिन कीजिए कि कितना जुल्म था। देयर वर नो न्यू इंडस्ट्रीज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, कोई ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं थी जो क्या करे, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। सो मोस्ट पीपल रिमेन पुअर एंड जॉबलेस, यानी कि एग्रीकल्चर के बगैर उनके पास कुछ भी नहीं, कोई भी ऑप्शन नहीं था, यानी कि इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो दैट इज़ वाई वो क्या रहे, वो पुअर रहे, वो जॉबलेस रहे और इलिटरेट रहे। ठीक है, दिस इकोनॉमिक क्राइसिस मेड लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर द कॉमन पीपल। तो इस जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई, इसने क्या ले आया, लोगों की जो लाइफ है वो बहुत मुश्किल बन चुकी थी। एंड हु स्ट्रगल टू अर्न अ लिविंग, वो मतलब यूँ कह सकते हैं वो रोजी रोटी कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, यूँ कह सकते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है suppression ऑफ पॉलिटिकल डिसेंट। द डोगरा रूलर्स डिड नॉट अलाउ पीपल टू फॉर्म पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओ माय गॉड, इवन कि वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी नहीं बना सकते, यानी कि जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो नहीं बना सकते, जो कॉमन पीपल है वो नहीं बना सकते। ठीक है, व्हाट इज देयर वॉइसेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और इवन कि वो अपनी जो वॉइसेस थे उनके, वो अपने वॉइसेस को मतलब उठा भी नहीं पाएंगे, यानी कि आवाज़ को बुलंद भी नहीं कर पाएंगे, मतलब रिवोल्ट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिफोर 1931 इट वॉज इलीगल टू फॉर्म एनी पोलिटिकल ग्रुप और एसोसिएशन, यानी कि 1931 से पहले अगर कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, पॉलिटिकल ग्रुप बनाएगा, उस ज़माने में ये माना जाता था ये इलीगल था। ठीक है, लेकिन when people started protesting against the unfair rule, जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट स्टार्ट करने अनफेयर रूल के खिलाफ, यानी कि जो फुल ऑफ जुल्म था उस रूल के खिलाफ, यानी कि डोगरा रूल्स के खिलाफ, मतलब प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। दे वर अरेस्टेड एंड बीटन बाय द पुलिस, उनको अरेस्ट किया गया था और पुलिस ने भी उनको बहुत मारा। In 1931 a major protest broke out against the Dogra rule, एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ, एक बहुत बड़ा ये प्रोटेस्ट हुआ डोगरा रूल के खिलाफ। The government responded by killing 22 innocent protesters in श्रीनगर, यानी कि श्रीनगर में 22 innocent protesters जो थे, जो लड़ रहे थे, उनको मार दिया गया। किसने मार दिया, ये गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड कर दिया। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला कि जो मैंने आपको बोला ना, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन, ये गवर्नमेंट ने बोला। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, उस प्रोटेस्ट में 22, यानी कि 22 को मारा गया है। ठीक है, मैंने पॉलिटिकल लीडर्स इंक्लूडिंग शेख अब्दुल्ला, यानी कि पॉलिटिकल लीडर्स थे जैसे कि शेख अब्दुल्ला था, उसको जेल में डाला गया था क्योंकि उसने डोगरा रूलर्स के खिलाफ बोला। द रूलर्स यूज्ड फोर्स एंड वायलेंस टू साइलेंस एनीवन हु अपोज्ड देम, जो डोगरा रूलर्स थे उन्होंने फोर्स कर दिया उनको। ठीक है, उन्होंने उनको चुप कर दिया और ये भी बोला कि अगर हमारे खिलाफ कोई बोलेगा हम उसको क्या करेंगे, स्प्रेस करेंगे। ठीक है, जो भी उनके खिलाफ बोलेंगे वो उनको क्या करेंगे, स्प्रेस करेंगे, यानी कि दबाएंगे। डिस्पाइट दीज हार्श मेजर्स, इन सब मुश्किलातों के बाद द पीपल ऑफ कश्मीर कंटिन्यू टू फाइट, उन्होंने फाइट करना नहीं छोड़ा, उन्होंने हिम्मत नहीं हारा, गिव अप नहीं किया, उन्होंने अपने राइट्स के लिए लड़ा, कंटिन्यू लड़ा। ठीक है, उन्होंने अपने राइट्स के लिए कंटिन्यू लड़ा। ठीक है, एंड डिमांडेड जस्टिस, और जस्टिस मांगा। ठीक है, हमें जस्टिस चाहिए, वी वांट जस्टिस। पांचवा पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग, यानी कि किस तरह रेजिस्टेंस बन गया आप और पॉलिटिकल अवेकनिंग आया। ड्यू टू एक्सट्रीम ऑपरेशन, यानी कि जब जुल्म हद से बढ़ गया, जो कश्मीरी जो पीपल थे, लोग थे, बिगेन टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स पॉलिटिकली टू फाइट, उन्होंने खुद को ऐसा बनाया कि वो पॉलिटिकली अब लड़ना चाहते थे, और किसके लिए, अपने राइटर्स के लिए। इन 1931 द यंग मैन मुस्लिम एसोसिएशन वाज फॉर्मेड टू रेज अवेयरनेस अबाउट द सफरिंग ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स, यानी कि 1931 में एक मुस्लिम एसोसिएशन बनी, यंग मैनस मुस्लिम एसोसिएशन जिसका नाम था। ये जब बनी, ये इसलिए बनी ताकि ये जो वॉइस हैं उसको रेज कर पाए
अबाउट द सफरिंग ऑफ कश्मीर मुस्लिम, यानी जो कश्मीर मुस्लिम्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं, यानी कि वो जुल्म में मर रहे हैं। लेटर इन 1932 में क्या हुआ, एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बना दी गई है ये डिमांड करने के लिए, जस्टिस, वी वांट जस्टिस एंड फेयर ट्रीटमेंट, यानी कि हमारे साथ फेयर ट्रीटमेंट करे, हमारे साथ इंसाफ करे। इन 1939 में द मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वॉज रिनेम्ड द नेशनल कॉन्फ्रेंस। जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो बनी हुई थी मेरे भाई, उसको 1939 में उसको उसका नेम जो था वो चेंज कर दिया गया था, ठीक है, उसको रखा गया नेशनल कॉन्फ्रेंस नाउ, विच इंक्लूडेड बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदूज इन स्ट्रगल फॉर इक्वल राइट्स, जिसमें देखा गया था कि मुस्लिम्स भी लड़ रहे थे अपने इक्वल राइट्स के लिए और हिंदूज भी लड़ रहे थे अपने इक्वल राइट्स के लिए, ठीक है। द गैलेंसी कमीशन 1931 बनाया गया है, ब्रिटिश के दौरान बनाया गया है, ये देखने के लिए कि हमने इसको पहले भी देखा, पहले भी मैंने उसको मतलब पढ़ा है इन डेप्थ, तो ये देखने के लिए कि जो कश्मीर में प्रॉब्लम्स हो रही है ना, तो ब्रिटिश ने ये जो ये गैलेंसी कमीशन बनाया, ये देखने के लिए कश्मीर में क्या हो रहा है, यानी ऑल दो सम स्मॉल रिफॉर्मर्स वर इंट्रोड्यूस, उसके बाद कुछ रिफॉर्मर्स जो है ना वो इंट्रोड्यूस किया गया है। दे डिड नॉट ब्रिंग रियल चेंज, लेकिन उससे कोई बड़ी चेंज नहीं आई, ठीक है। People now had political awareness and started actively opposing the Dogra rule. लोगों के पास political awareness आई, यानी कि उनके पास political power आ गया, and started actively opposing the Dogra rule. अब वो जो उनके पास जब political, उनको जब पता चल गया कि political power का मतलब क्या होता है, political जिसके पास power हो वो कुछ भी कर सकता है, तो वो भी लड़ने लगे, ठीक है, डोगरा रूल को कहीं ना कहीं स्पेस करने लगे, उसको ख़त्म करने की कोशिश करने लगे। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ कश्मीर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम डोगरा ऑपरेशन। तो इसने एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिगिनिंग ऑफ कश्मीर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी कश्मीर के लिए अभी क्या बन गया, अब कश्मीर चाहता था या तो हमें फ्रीडम चाहिए, ठीक है, हमें आज़ादी दीजिए, मतलब फुल ऑफ फ्रीडम चाहिए, हमें फुल फ्रीडम चाहिए, कहाँ से, डोगरा ऑपरेशन से। अब वो क्या करने लगे, अब वो डोगरा रूल को ख़त्म करने की कोशिश करने लगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट है एंड ऑफ डोगरा रूल एंड क्विट कश्मीर मूवमेंट। देखते हैं क्या होता है ये, देखते हैं। बाय द 1940s द ओपोजिशन ऑफ डोगरा रूल हैज़ ग्रोन वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि अगर हम 1940s की बात करेंगे, जो जुल्म है ना, जुल्म किनका, डोगरा रूलर्स का, वो हद से ज़्यादा बढ़ गया। जब वो हद से ज़्यादा बढ़ गया है ना, दिस लेड टू द क्विट कश्मीर मूवमेंट इन 1946 में। एक मूवमेंट हुआ जिसका नाम है क्विट कश्मीर मूवमेंट। ये क्विट कश्मीर मूवमेंट हुआ कैसे, जब हद से ज़्यादा जुल्म बढ़ गया तो फिर उसके बाद ये मूवमेंट आया। ये मूवमेंट किसने लाया, इसको कौन चला रहा था, लीडर कौन था, शेख अब्दुल्ला था, ठीक है, शेख अब्दुल्ला। द मूवमेंट कॉल्ड फॉर द एंड ऑफ डोगरा रूल। इस मूवमेंट का जो एम था डोगरा रूल को ख़त्म करना, डिमांडेड दैट कश्मीर बी गिवन द राइट टू गवर्न देमसेल्व्स, यानी कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें मुकम्मल आज़ादी चाहिए। अब ये नहीं चलेगा हमें आप इनजस्टिस दो, हमें आप जस्टिस दोगे, ये चलेगा वो चलेगा, थोड़ा बहुत भी रिफॉर्म्स ला, ये ला, नहीं, हमें ये सब नहीं चाहिए। हमें बस सिर्फ आप मतलब हमें सेल्फ रूल चाहिए, ठीक है। जो महात्मा गांधी हैं, जिस तरह उसने एक मतलब जिस तरह उसने बहुत सारे मूवमेंट चलाए हैं, इसी तरह यहाँ पर भी हैं कि उनको आप मतलब सेल्फ रूल चाहिए, यानी कि आज़ादी चाहिए, कंप्लीट मतलब फ्रीडम चाहिए, ठीक है। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विथ वायलेंस, द गवर्नमेंट ने लेकिन रिस्पॉन्ड किया वायलेंस के साथ, ठीक है। अरेस्टिंग शेख अब्दुल्ला एंड मनी अदर्स। वो जो शेख अब्दुल्ला जो लीडर था इसका, उसको अरेस्ट कर दिया गया है। जब लीडर को ही अरेस्ट किया गया है तो फिर कौन चलाएगा भाई, एंड मैनी अदर्स, और बहुत सारे उनको अरेस्ट किया गया था। प्रोटेस्टर्स सेपरेट अक्रॉस कश्मीर, यानी कि पूरे कश्मीर में प्रोटेस्टर्स होने लगे, पूरे कश्मीर में रिवोल्ट होने लगे, किनके खिलाफ, डोगरा रूलर्स के खिलाफ। पीपल रिफ्यूज्ड टू ओबे द डोगरा एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अब वो डोगरा एडमिनिस्ट्रेशन को मना करने, रूलर्स को मतलब रिफ्यूज़ करने लगे, पॉलिसीज़ जो उन्होंने बनाई या अडॉप्ट किए, इम्प्लीमेंट किए, उनको मतलब अब वो उस एडमिनिस्ट्रेशन को इनकार करने लगे, ठीक है। इन 1947 में क्या हुआ, यानी कि जब इंडिया आज़ाद हुआ, महाराजा हरी सिंह जो था ना, उसने वो अपना पावर खो चुका था,
एंड कश्मीर पॉलिटिकल फ्यूचर बिकेम ए मेजर इशू। उसके बाद जो कश्मीर का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो एक इशू बन गया, एक मसला बन गया, ठीक है, एक बहुत बड़ा मसला बन गया। क्यों बन गया मसला? द डोगरा रूल फाइनली एंडेड। देखो, जो डोगरा रूल था ना, यहाँ पर डोगरा रूल जो है ना वो फाइनली ख़त्म हो गया। बट द पीपल ऑफ कश्मीर कंटिन्यूड दियर स्ट्रगल फॉर सेल्फ रूल एंड जस्टिस। लेकिन वो उसके बाद भी मतलब सेल्फ रूल और जस्टिस के लिए लड़ते रहे, ठीक है। कंक्लूजन पे आते हैं। द डोगरा रूल इन कश्मीर वॉज हाईली ओप्रेसिव एंड डिस्क्रिमिनेटरी। हमने देखा जो डोगरा रूल कश्मीर में चल रहा था वो कितना मतलब फुला जुल्म से भरा हुआ था। द रूलर्स एक्सप्लॉइटेड, ओवरस्ली उन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया लोगों को, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी, रिलीजियसली भी। डिनाइड देम पॉलिटिकल राइट्स, उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिया। एंड ट्रीट देम अनफेयरली, उनको रिलीजियस के बेस पे अनफेयरली ट्रीट कर दिया। हाउएवर दिस ऑपरेशन लेड टू द पॉलिटिकल अवेकनिंग। तो एक पॉलिटिकल अवेकनिंग आई उनके अंदर, एक अवेयरनेस आई उनके अंदर। तो उन्होंने क्या किया, जिसकी वजह से रिवोल्ट्स खड़े हुए पूरे कश्मीर में। तो जिसके उसकी वजह से क्या हुआ, उस वजह से जो डोगरा रूल था वो ख़त्म हो गया था, which ultimately resulted in the end of the डोगरा रूल in 1947। यानी कि 1947 में जो डोगरा रूल था वो ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा।